नाउ आज इसमें दूसरे वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। करंट धारा जिसको कहते हैं आपका नाम, प्रवाह होना, स्पीड होना आपका नाम। इलेक्ट्रिक में बिजली में करंट, बिजली का करंट आना, बिजली का करंट मारना, इलेक्ट्रिक करंट आपका नाम। लाइट में आलसी है एक आदमी, पर एक आदमी की लाइफ में स्पार्क है, तो बड़ा फर्क है। कुछ नहीं, आप सिंपल सा, अगर आपको डेफिनेशन, इंग्लिश आपकी बहुत परफेक्ट है, मस्त है, और फॉर्मूला आपको याद है, सो यू कैन मेक द डेफिनेशन ऑफ इट्स माई ओन। जैसे मैंने कह दिया, मैं अपने यहाँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड, इसको परिभाषित किया जाता है एज द टोटल amount of charge now flowing through a particular area in unit time। सिंपल लैंग्वेज में विद्युत धारा क्या है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा फ्लो, जैसे अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, ये पंखा ही नहीं चलता। करंट का मतलब प्रवाह आना किसी चीज का। पानी में आपका अगर करंट नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, तुर 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 आ रहा है, तो क्या होगा? लेकिन फिर भी आपका स्पीड का होना बहुत बड़ी आपका एक है। तो यहाँ इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका फ्लो कर रहा हो अपना यूनिट टाइम से, तो आपका दैट इज डिफाइंड एज आपका नाम दैट इट इज डिफाइंड दैट कि द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई, ये आपका नाम है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका जो फॉर्मूला आपका बना, दैट फॉर्मूला कि नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आपका क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू आपका पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये चार्ज आपका ट्रांसफर, ये दिस द चार्ज अपॉन यूनिट टाइम, दिस इज आपका देखो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब आपका समझ गया, फ्लोइंग, ये चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब ये पर्टिकुलर एरिया है, हमें उस वाले कमरे से कोई मतलब ही नहीं, हमारा इतना एरिया, इतने एरिया में कितने टाइम तक आपका नाम देखो, जैसे ये चार्ज फ्लो हो रहा है, वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसको एब्रिविएट, इट इज एब्रिविएटेड या डिनोटेड बाय आई इज इक्वल। अब आपका NE भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर अपॉन आपका एसेट के लिए। तो चार्ज आपका क्या होता है बेसिकली, एक क्यू दिस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ये होगा, और ये आपका देखो ना एक्चुअल में चार्ज क्यू, और क्यू इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, आपका नाम देखो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल आपका नाम। अब इसको आप ये आई इज इक्वल टू आपका क्यू अपॉन टी, और क्यू का मतलब आपका क्या हो गया, चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपका हो गया, आपका तो क्यू इज इक्वल टू आपका नाम अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया सर, आपका नाम देखो एन लग गया, तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज आपका हो गया नाम देखो टी का मतलब आपका क्या हो गया, टाइम इंटरवल। कितनी देर तक आप लिख रहे हो, कितनी देर तक आप पढ़ रहे हो, कितनी देर तक सो रहे हो, टाइम तो सभी के साथ इंक्लूडेड है आपका नाम। ओके, अब आपका देखो ना दिस, अब इसका जो आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो कूलम पर सेकेंड, टाइम आपका किस में देखिए सेकेंड, और यही कूलम पर सेकेंड इज नोन एज व्हाट, एम्पियर।
और एम्पियर को आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कूलम पर सेकेंड ही आपका एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर आपका हो गया, आपका नाम है। इज इट क्लियर? चलो आगे। इसका मतलब अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर? 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है आपका नाम है? इसका मतलब 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second। ये हो गया सर आपके नाम। तो इसका मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 coulomb upon 1 second and this is apparently 1 ampere। ऐसा क्लियर हो गया सर? अब इसमें कई बार स्मॉल छोटी छोटी जो इसकी क्वांटिटीज हैं ऑफ करंट, ये अपना देखो ए आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। ऐसे क्या? तो 1 मिली एम्पियर, ये स्मॉल लेटर होगा, ये कैपिटल होगा सर। ये ऐसे करो 10 to the power -3, ये भी मिली, समझ रहे? एम का मतलब यहां पर क्या? एम जो आप देख रहे हैं दिस एम इज अ प्रीफिक्स। इंग्लिश वाले हो आप, आपका नाम देखो दिस प्रीफिक्स, तो यूज टू एक्सप्रेस मिली। ये जो एम है ये मिली, समझ रहे? 1 दिस ये ऐसे म्यू ए करेंगे, 1 म्यू ए। इसका मतलब ये 10 to the -6 है, तो दिस म्यू इज माइक्रो। 10 to the power 9 जैसे होता है नैनो, 10 to the power -12 पिको, ये सारी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो, आपका नाम माइक्रो, MICR हो आपका नाम। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया तो डायरेक्शन कौन सी होगी? 2 चीजें होती, इधर से आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट आया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, 2 चीजें आपका नहीं। तो अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट, किसी भी सर्किट में जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ बैटरी या सेल आपका या टर्मिनल टू द नेगेटिव, ना नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल भी आप लिख सकते, टर्मिनल ऑफ सेल। देखो ये हो गया। तो बैटरी में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लो कहां से करेगा? ये इसका सिंबल अगर आप देखिए ऐसे, ये प्लस का बड़ा वाला होता है, लेफ्ट छोटा वाला आपका, ये आपका नेगेटिव इसका होता है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका हो गया। तो इन मेटल्स आपका ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट नाउ करंट। तो मेटल्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स का आपका जो फ्लो होता है वो करंट को आपका बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो ना ये हो गया सर। तो ना दिस कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ, ये DIR है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, जो करंट का जो कन्वेंशनली डायरेक्शन आपकी ली जाती है आपका नाम एस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक तार है, एक तार में अगर निगेटिव से पॉजिटिव इधर ये आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है आपका मान लो जैसे, तो पॉजिटिव से निगेटिव ये तो आपका ऐसे जा रहा है, और कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होगी करंट की आपका इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होगी। अगर ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की आपकी जो डायरेक्शन होगी वो आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होगी। ये हमेशा याद रखिए, अपोजिट होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इलेक्ट्रिक करंट हो गया, समझ रहे? तो एक निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। ठीक हो गया सर? इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, अब आपका नाम ये इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। ऐसा यंत्र कौन सा है जिससे किया जाता है? दैट इज कॉल्ड द एमीटर। AMMETER एमीटर, ये हो गया, देखो ना आपका। और ये हमेशा याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे सपोज के कोई ये बैटरी है, इलेक्ट्रिक करंट देखो, अब आपका देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट गया, इलेक्ट्रॉन से उल्टा जाएगा, और आपका इसको करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। एमीटर आपका हमेशा ये देखो आपका एक, तो ये आपका हमेशा सीरीज में लगे। ये कहना चाह रहा है अपना, इस क्लियर? तो इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।